नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट बेल्टान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि हेडर और फुटर कैसे लॉक किए जाते हैं। कैसे लॉक किए जाते हैं, तो व्यू पे जाते हैं, फिर लॉक हेडर पे या फुटर पे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो ये हो जाएगा फॉर्मेटिंग। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कि पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड संख्या कहाँ पे शो होती है। तो ये हो जाएगा स्टेटस बार में। कहाँ पे, तो स्टेटस बार में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट का मतलब क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F8 किसका शॉर्टकट की है। तो ये हो जाएगा टू ऐड सेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है। तो ये हो जाएगा आपका छवियों का इनपुट करना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है लाइन स्पेसिस का तात्पर्य क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लाइन के और टेक्स्ट के बीच की दूरी को हम लोग लाइन स्पेसिस कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ टैब। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विभिन्न वर्कशीट के बीच निगेटिव करने के कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, कंट्रोल प्लस पेज अप। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्स को किस कमांड का उपयोग किया जाता है जबकि एक संपूर्ण अनुभाग को हटाना हो। तो ये हो जाएगा दोस्तों डिलीट सेक्शन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है। तो कौन बना है, तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे किस प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को सबसे पहले लाइनों में लिखने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है, पाइथन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेनू का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा एनिमेशन मेनू का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुर्की का क्या नाम है। तो ये हो जाएगा डी, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी। उसके बाद 15 MS एक्सेल में एक सेल में कितने अक्षर टाइप किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा सी, 32,767। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को संदेश के रूप में चिपकाने के लिए किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, ऐड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि प्रिंटर को रिसोल्यूशन क्या होती है। तो ये हो जाएगा आपका प्रिंटर की गुणवत्ता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वे उपकरण जिसका उपयोग दूर संचार लाइनों को डेटा संचालित करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मोडेम। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि MS पावर पॉइंट 2007 में कितने टैब हैं। तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, 7 टैब हैं। ठीक है, अब है कलम और रो का संग्रह क्या कहलाता है। ये कहलाता है वर्कशीट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन का उपयोग क्या होता है। तो ये हो जाएगा ए, पेज पर अलग अलग किस्म के विभाजन के लिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंटर के लिए कैरेक्टराइज क्या होता है। तो ये हो जाएगा सी, प्रिंटर की धारक। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर पॉइंट में थीम किस टैब में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, डिजाइन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राउजर का HTTP क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्लाइंट। ठीक है, अब है MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा सभी, टाइम, डेट, नंबर।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है, कंट्रोल के साथ ई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में आरक्षित संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए 01, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे निम्न में से एक्शन बटन कौन सा है? एक्शन बटन कौन सा है? तो ये हो जाएगा सब, ठीक है, हेल्प, होम, एंड। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। ऑल्ट प्लस पे जब किसका शॉर्टकट की है? किसका शॉर्टकट की है? तो ये हो जाएगा सी, मूव ऑन स्क्रीन लेफ्ट, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ पी। चलिए हम नेक्स्ट पे आए। वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वेबसाइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो ये हो जाएगा सी, हैंड आउट का लेआउट का हैंड आउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाएं तो क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा रेफरेंस, ठीक है। अब अरे MS एक्सेल में सभी का अपना एड्रेस है, सभी का अपना एड्रेस है, तो ये हो जाएगा ए सेल का, ठीक है। MS वर्ड की विशेषता क्या है? MS वर्ड का विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा सी, ए बी दोनों स्पेलिंग चेकिंग और ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नियंत्रण यूनिट, ठीक है। अब अरे यहाँ पे अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है? अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होती है? तो स्लाइड को कंटेंट के बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज करता है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउजर को सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है? मार्केट शेयर है तो ये हो जाएगा क्रोमो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को छोटे अक्षर में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लोअर केस का। अब अरे सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है? तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अरे किस डिजाइन का उपयोग डाटा के कंप्यूटर में लोड करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब अरे पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है? पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, स्थिर चित्रों को गति देना। अब अरे एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउजर के साथ चलाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 3 से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेल में पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा SQRT। अब अरे MS वर्ड में कंट्रोल के साथ D से होता है, क्या होता है? तो ये होता है फॉन्ट सेटिंग। चलिए अब आ रहे हैं MS एक्सेल में राइट क्लिक मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा शिफ्ट के साथ F10। अब अरे MS एक्सेल में अगर करेंट टाइम को इंसर्ट करना हो तो हम किस शॉर्टकट की का सहायता से करंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा सी, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अब आ रहे हैं यहाँ पे कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा सेंटर, ठीक है। अब अरे माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। अब अरे यहाँ पे कि पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फंड का रिप्लेस करने की किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा फॉर्मेट फिर रिप्लेस फंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से PHP के कौन सी बात सत्य है? तो ये हो जाएगा ए, यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट भाषा है। अब अरे MS एक्सेल में F11 बटन दबाने से क्या होता है? तो ये होता है टू क्रिएट द चार्ट होगा दोस्तों। चलिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है जबकि एक दस्तावेज में डेटा को दूसरे दस्तावेज में लाया जाना है?
तो ये हो जाएगा ए, इम्पोर्ट डाटा। अब निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन और सक्रिय सेल का पता दिखाता है? तो ये हो जाएगा आपका बी, नेम बॉक्स। अब अंग्रेजी भाषा में सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा कोवाल। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे कि यूनिक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? इंडेक्स तो ये हो जाएगा बी, रूसिया से। अब आ रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या होगा? निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा? इक्वल टू फ्लोर, फिर कोस्ट, फिर 14, फिर कमा, फिर 4, फिर कोस्ट को बंद किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 12 दिया है। किस हिसाब से 12 दिया है? लोग खुद सोचिए, मैं सोच कर बताऊँगी, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट के अंदर विशेष शब्दों का हाईलाइट करने के लिए किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा हाईलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा ENISC, ठीक है। अब अरे एक्सेल में कौन सी फार्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है? तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हमारा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय।